हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है रंजीत सिंह जी के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। हम लोग जीके के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपने कितने प्रश्नों का जवाब सही दिया है। आपका पहला प्रश्न है, भारत देश में कितने पूर्ण राज्य हैं? आपका सही आंसर है 28। आपका दूसरा प्रश्न है, भारत की जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आपका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। भारत में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है क्षेत्रफल में। आपका अगला प्रश्न है, भारत के अंतिम हिंदू राजा कौन थे? भारत के हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान थे। अंतिम हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? मेघालय राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है। आपका अगला प्रश्न है, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? आपका आंसर है आक्रांता बाबर ने। मुगल वंश की स्थापना आक्रांता बाबर ने की थी। मुगल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? अकबर। आपका सही जवाब है अकबर मुगल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा था। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? आपका सही जवाब है अशोक चक्र। अशोक चक्र भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का क्या नाम है? सही जवाब तिरंगा। तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। आपका अगला प्रश्न है, देश की दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? बंगाली। बंगाली भाषा देश की दूसरी सबसे ज्यादा बोलने जाने वाली भाषा है। भारत के राष्ट्रपति का नाम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी है। अभी वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू जी भारत की राष्ट्रपति हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत राम मंदिर किसने तोड़ा था? बाबर ने। बाबर ने राम मंदिर तोड़ा था। हेलो दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम में आए अगर बाबर मतलब राम मंदिर किसने तोड़ा था तो आपको लगाना है बाबर ने राम मंदिर तोड़ा था। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपका दूसरा प्रश्न है, अंग्रेजों के किस कानून को काला कानून कहा जाता है? आपका सही जवाब होगा रॉलेट एक्ट कानून को अंग्रेजों का काला कानून कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, भगत सिंह के साथ किस किस को फांसी दी गई थी? भगत सिंह के साथ राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। किस देश के पहले गृह मंत्री कौन थे? देश के पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपका अगला प्रश्न है, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। मौर्य वंश साम्राज्य के संस्थापक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य हैं। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक हैं। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त ने। श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक हैं। आपका अगला प्रश्न है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? 1632 में मुगल सम्राट शाहजहां ने करवाया था।
ताजमहल का निर्माण 1632 में मुगल सम्राट शाहजहां ने करवाया था। केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पांडवों ने केदारनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। आपका अगला प्रश्न है, श्री राम ने किस युग में जन्म लिया था? त्रेता युग में। त्रेता युग में श्री राम ने जन्म लिया था। श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी? श्री कृष्ण की मृत्यु एक शिकारी के द्वारा पैर में तीर मार जाने के कारण हुई थी। आपका अगला प्रश्न है, भगवान विष्णु के कितने पूर्ण अवतार हैं? आपका सही जवाब है 10। 10 भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार हैं। हिंदू धर्म के सर्वोच्च गुरु कौन है? शंकराचार्य हिंदू धर्म के सर्वोच्च गुरु हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत की पिंक सिटी किसे कहा जाता है? जयपुर को भारत की पिंक सिटी कहा जाता है। भारत की झीलों की नगरी कौन सी है? उदयपुर भारत की झीलों की नगरी है। आपका अगला प्रश्न है, सृष्टि का रचयिता किसे माना जाता है? भगवान ब्रह्मा को माना जाता है। भगवान ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता माना जाता है। आपका अगला प्रश्न, भारत की सिलिकॉन वैली किस शहर को कहा जाता है? बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, खट्टे फलों में कौन सा एसिड पाया जाता है? खट्टे फलों में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। अगला प्रश्न, फलों का राजा किसे कहा जाता है? आम को फलों का राजा कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न है, वंदे मातरम गीत की रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम की रचना की थी। भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाएं हैं। आपका अगला प्रश्न है, हाई कोर्ट की पहली महिला जज कौन थी? फातिमा बीबी। अगर किसी भी एग्जाम में आए दोस्तों तो आपको बताना है फातिमा बीबी हाई कोर्ट की पहली महिला जज थी। आपका प्रश्न है अगला, MTS की फुल फॉर्म क्या है? MTS की फुल फॉर्म है मोबाइल टेलीफोन सर्विस। आपका अगला प्रश्न है, IIT की फुल फॉर्म क्या है? IIT की फुल फॉर्म इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। आपका अगला प्रश्न है, IIT को हिंदी में क्या कहते हैं? IIT को हिंदी में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहते हैं। फुल फॉर्म दोस्तों जरूर याद करना, यह किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, नीति आयोग की फुल फॉर्म NIT की फुल फॉर्म क्या है? NIT की फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? माँ गंगा है। माँ गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र नदी है। आपका अगला प्रश्न है, गंगा का उद्गम कहाँ से हुआ है? गंगा का उद्गम गंगोत्री से हुआ है। बॉलीवुड में शहंशाह किसे कहा जाता है? अमिताभ बच्चन को शहंशाह कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। बाल दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर बाल दिवस मनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, देश में आपातकाल किसने लगाया था? इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया था। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हैं। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हैं। सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह हैं। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट दोनों क्वेश्चन हैं, आपको जरूर याद करना है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका अगला प्रश्न, प्रथम भारतीय डाक टिकट कब छपा था? 15 अगस्त 1947 को प्रथम भारतीय टिकट छपा था।
ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। आपका अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? सन 1906 में 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? मध्य प्रदेश के महू जिले में भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था। हेलो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।